शब बारात या 15 शाबान की फ़जीलत के एतबार से हमारी उम्मत में बहुत बहस व मुबाहिसा पाया जाता है और अक्सर लोग इसके बारे में बहुत गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मोतदिल अंदाज में, बहुत ही बैलेंस तरीके से इसके बारे में कुछ बातें पेश करूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक पहुँची हैं, हम उनके मुताबिक अमल करें और सारे वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अब बात यह है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, वो ज़ाहिर सी बात है, उसके दो ही बुनियादी तौर पे सोर्सेज़ हैं। तो या तो वो अल्लाह सुब्हान ताला की किताब है कुरान मजीद, या फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो कि 100% ऑथेंटिक है। मैंने कुछ दिन पहले बिदतों से रिलेटेड भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था जो हमारी शरीयत का है, कि जहाँ तक दीन का ताल्लुक है तो हमेशा वही काम किए जाएंगे जिस पे 100% अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो। इसके अलावा अगर कोई इबादत हम नए तरीके से दीन में लेके आएंगे तो वो फिर बिदत में शुमार की जाएगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बड़ी सख्त वईद है कि हर बिदत जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की आग में है। तो आइए अब देखते हैं कि शाबान, और स्पेशली ये जो निस्फ शाबान है या 15 शाबान है, कि जिसको हमारे आम इस्तिलाह में शब बारात कहा जाता है, इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं। नंबर एक, शाबान के महीने की फजीलत इस एतबार से ज़रूर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितना कि शाबान के महीने में रखा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया। तो इसकी वजह हमारे उलमा ये बयान करते हैं कि इंसान अपने आप को रमज़ान के आने से पहले ही रोज़े रख रख के थका ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ऑलरेडी आदत है ज़्यादा रोज़े रखने की नफली तौर पे, तो इंशाल्लाह वो रख सकता है। लेकिन उसको भी चाहिए कि वो भी रमज़ान के शुरू होने से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना तर्क कर दे। तो ये तो थी शाबान की फजीलत कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। जहाँ तक ताल्लुक 15 शाबान का है, तो इस हवाले से जो दो रिवायात हमारे सामने आती हैं जिनका माने तकरीबन एक जैसे हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, उसमें ये बात बयान की गई है कि अल्लाह सुब्हान तआला इस रात को अपनी मखलूक की तरफ देखते हैं और सिवाय मुशरिक के या वो शख्स जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है, सबको माफ़ फरमाते हैं। तो इस बात से पता ये चला कि अगर आपके अंदर ईमान की कमी है, या अगर आप लोगों के बारे में बुग़्ज़ कीना वगैरह रखते हैं, तो बराए मेहरबानी 15 शाबान से पहले पहले इसको दुरुस्त करें, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला आपको माफ़ फरमाए। अब आते हैं उन ढेरों रिवायात की तरफ जो इस मौजू के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं सनद के अतबार से, या फिर मौदू हैं, यानी कि फैब्रिकेटेड हैं, मन घड़त हैं। और इससे पहले कि मैं आपके सामने वो बातें बयान करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, लोगों तक पहुँचा दे। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम किसी को कोई ज़ईफ़ रिवायत बताना शुरू करें या कोई उसको मनगढ़ंत रिवायतें सुनाना शुरू करें, विदाउट वेरीफाइंग फर्स्ट, हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम झूठों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि इस रात को फ़ैसले होते हैं और तकदीर के फ़ैसले और रूहें निकल आती हैं वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये कि रूहों का निकलना तो हमारे दीन में कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जो शख्स एक दफ़ा फ़ौत हो गया उसका मामला अल्लाह के साथ है, वो आलिम बरज़ख है। जो फ़ौत हो गया वो वापस नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि इस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ था, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है। इसलिए क्योंकि कुरान मजीद हम सब जानते हैं कि वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ था। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये बच्चा बच्चा ये बात जानता है। और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाती है। फिर वो अहादीस जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला समा दुनिया पे आता है और कहता है कोई है मुझसे मफ़रत मांगने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे दुनिया और आखिरत की कोई चीज़ मांगने वाला जिसको मैं अता फरमाऊँ। तो ये बात सिर्फ निस्फ शाबान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि हर रात को ऐसा होता है। ये वो तहज्जुद का टाइम है जिस पे हमें उठना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये एक मसनून चीज़ है जो हम कर सकते हैं पूरा साल। इसके अलावा कुछ ऐसी रसूमात जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हलवे बना बना के लोगों को खिलाना, या कब्रिस्तान जाना, या इसके अलावा बन ठन के तैयार होना और ये कहना कि ये मुर्दों की ईद है, ये सब चीज़ें जो हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, इनका कोई वजूद हमारे दीन में नहीं मिलता। इसके साथ साथ जितनी भी अहादीस इबादत के एतबार से आती हैं कि इस रात को ख़ास इबादत 100 रकत नमाज पढ़ी जाए और 14 रकत नमाज पढ़ी जाए और यूं पढ़ा जाए, ये सारी की सारी रिवायात फैब्रिकेटेड हैं,
موضوع ہیں اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو احادیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کریں، قرآن مجید 3 3 4 4 گھنٹے قرآن پڑھیں، لمبی لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فیملی سے آ رہا ہے، آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں 15 شعبان کی کوئی خاص اہمیت مینشنڈ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیز بالکل من گھڑت ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک روایت بہرحال درست ہے جہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہوئے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے تمام کو معاف کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے، اور 15 شعبان کے بعد تو روزے رکھنا ویسے بھی اس کی ممانعت ہے سوائے اس شخص کے جو کہ پہلے سے ہی روزے رکھتا ہو۔ جتنی بھی احادیث اس رات کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ خاص عبادات اس رات میں کی جائیں، وہ سب کی سب یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں یا موضوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے کوئی ایسی خاص عبادات منقول نہیں ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہو کہ اس رات کو یوں یوں خاص عبادات کرنی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ اس رات میں چراغاں کرنا، خاص قسم کے کھانے بنانا، حلوے بنانا اور قبرستان جانا، یہ سارے کے سارے اعمال کرنا درست نہیں ہے اور بدعت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔